सबको ये है कि मैं प्रो कार्ड जीत गया। अगर मैं प्रो कार्ड जीत गया तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे मेरे पास ब्रांड्स आएंगे, मेरे पास पैसे आएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू आई एच एफ को एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि वो अपना जजिंग पैनल अपने सोशल मीडिया पे डाल दें, जो उनका जजिंग पैनल होने वाला है इस बार आई एच एफ। और हाँ, क्या आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं एज आई एच एफ की इस बारी कोई रोहित राजपूत वाली स्टोरी नहीं होगी? वो रोहित राजपूत को जो के साथ नाइंसाफी हुई थी 2017 में, 2019 में, वो नहीं होगी। जजेस फेयर होंगे, जजेस कोचेस नहीं होंगे। इफ यू कैन गिव मी ऑल दैट, तो सारे एथलीट के लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है ना प्रो कार्ड जीतने का। एटलीस्ट जजिंग तो फेयर होगी, वो बात अलग है कि प्रो कार्ड के बाद क्या होगा। लेकिन इतना पैसा लगा के एथलीट आपके शो पे आ रहा है, 70-year-old लेगेसी, एशियाज बिगेस्ट एक्सपो, ये सोच के कि यार उसके साथ फेयरनेस नहीं होगी। बिकॉज जो आपके पैनल में जो लोग बैठे हैं जजेस, वो तो कोचेज हैं। अब कोच ही जज होगा तो वो बेचारे जो 10-10, 15-15 लाख रुपए अपना किडनी विडनी सब रिस्क पे लगा के आपके शो पे खेलने आ रहे हैं, क्या उनके साथ फेयर डिसीजन होगा? कैन यू अश्योर मी एंड ऑल द बॉडी बिल्डर्स कि इस बार एक्सपो में वो नहीं होगा? लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। कैश प्राइस तो बढ़ना चाहिए चाहिए, दैट्स अ मेजर कंसर्न, बट कैश प्राइस तक तो एथलीट बॉडी बिल्डर तभी पहुंचेगा ना अगर वो जीतेगा। और जीतेगा तभी जब जजिंग फेयर होगी। और जजिंग तभी फेयर होगी जब वहां जो जजेस बैठे हैं वो कोचेज नहीं होंगे। कैन यू एश्योर मी एंड ऑल द बॉडी बिल्डर्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं IHFF में कि भाई साहब ये जो जजेस बैठे हैं यहाँ पे ये कोचेज नहीं है और इनके स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म मी? कैन यू कंफर्म कि डॉक्टर सोम उनके स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म डॉक्टर दीपक पराशर के स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म डॉक्टर राम पराशर के स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म दैट टू ऑल ऑफ अस? अगर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि उनके स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे हैं और वो जजिंग पैनल पे भी नहीं है, या नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चेंज द जजिंग पैनल एंड फॉलो द 70-year-old legacy of IBB. Judges can't be coaches. So I have a request टू आई एच एफ को एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि वो अपना जजिंग पैनल अपने सोशल मीडिया पे डाल दें, जो उनका जजिंग पैनल होने वाला है इस बार IHFF में। मुझे और सारे एथलीट्स को ये देखना है कि उस जजिंग पैनल में जो IFBB का क्लॉज है कि कोचेस कांट बी जजेस, वो आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मुझे वो आप दिखा दीजिए। बिकॉज लास्ट कई सालों से 70 लेगेसी जो आप कह रहे हो IFBB की है, क्या आप उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हो इंडिया में? यू आंसर मी, आर यू फॉलोइंग इट सर? आई डोंट थिंक सो। सो अगर यू फॉलोइंग दैट लेगेसी, अगर आप यू गोइंग एज पर द रूल बुक, मुझे आप जजिंग की लिस्ट दिखा दीजिए। बिकॉज उन लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी होने वाली जो खेलने आएंगे। बिकॉज अगर जजेस कोचेज हैं तो आपको पता है किसको प्रेफरेंस मिलेगी। सो प्लीज शेयर योर जजिंग पैनल विद अस। सबसे पहले मैं 2019 में प्रो बना, सबकी तरह मुझे भी गलत फहमियां थी कि आफ्टर प्रो पैसा ही पैसा, नाम ही नाम, शोहरत, मतलब लाइमलाइट है ना। ऐसा कुछ नहीं है। प्रो इज जस्ट अ स्टेटस। 20 में चंडीगढ़ शो हुआ, 21 नवंबर में दोबारा ओलंपिया हुआ, मुझे कोई नहीं जानता था, जबकि मैं लास्ट टाइम का ओवरऑल विनर था। मैं बाहर खड़ा था, मुझे कोई लेने नहीं आया अंदर। मैं देख रहा हूँ भाई प्रो लास्ट टाइम का ओवरऑल चैंपियन हो, 500 लीटर में आया है। थोड़ा बंदे के दिमाग में होता है ना, इतनी सी स्पेशलिटी तो दी जाए। भैया मैं हर एक चीज साइड में कर देता हूँ। 3-4 दिन बचे हो रहे, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, मेरा आई एम द प्रो एथलीट। मैंने 4 शो किया, चारों के चारों में कुछ ना कुछ प्लेस लेके आया हूँ। मेरी प्रमोशन का एक भी पोस्टर नहीं है। ये जो बच्चे प्रो खेल रहे हैं, देखो सबको ये है कि मैं प्रो कार्ड जीत गया। अगर मैं प्रो कार्ड जीत गया तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे मेरे पास ब्रांड्स आएंगे, मेरे पास पैसे आएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में तो बहुत सुना आपने कि एक का दूसरे का फेवर कर रहा है, चाचा मामा भतीजा। क्या ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी हो रहा है? आपको समझाता हूँ IHFF जजिंग पैनल के थ्रू। तो ये IFBB का जजिंग पैनल। तो सबसे पहले डॉक्टर दीपक पराशर जो एक कोच है और एक जज भी IFBB के। दूसरे इन्हीं के बेटे राम पराशर जो एक कोच भी हैं, जज भी हैं। तीसरे हैं डॉक्टर सोम, ये भी जज हैं और कोच भी हैं। अब इनके सारे स्टूडेंट्स हैं जो IHFF एमेच्योर ओलंपिया खेलते हैं, विच मीन्स ये उनको कोच भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, जज भी करते हैं, उन्हें प्रो कार्ड भी देते हैं। तो अगर आप इनके स्टूडेंट नहीं हो तो क्या आपका चांस है एमेच्योर ओलंपिया पे जीतने का, प्रो कार्ड जीतने का? शायद हो, शायद ना हो। लेकिन अगर आप किसी को जानते हो, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप दे ही दोगे ना। नेचुरल ह्यूमन नेचर है, गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ह्यूमन नेचर। फॉर एग्जाम्पल 2019 में हमारे भारत की शान मनोज पाटिल बने IFBB प्रो। उन्होंने अपना मेंस फिजिक कार्ड जीता। लेकिन उस टाइम जजिंग पैनल पे पता है कौन था? फ्रेडी नायडू। फ्रेडी नायडू कौन है? आप बोलोगे फ्रेडी नायडू मनोज पाटिल के मेंटोर और कोच थे। अब मैं ये नहीं कह रहा मनोज पाटिल की फिजिक खराब थी, उन्होंने जितवाया, लेकिन जब आपका कोच सामने बैठा हुआ है, आप उसको जज कर रहे हो, तो क्या थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं आएगा कि यार थोड़ा बेटर लग ही रहा है ना क्योंकि आपका लड़का है? भाई साहब ह्यूमन नेचर है। तो आप जा रहे हो शेरू क्लास से खेलने, ये सोच के जाना ये आपके साथ भी होने वाला। अगर आप इस समय किसी को नहीं जानते तो आपको पता ही है, ह्यूमन नेचर है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज 15 जून है और आज हम लोग निकल रहे हैं शेरू क्लासिक के लिए। और अपना शो 18 को होने वाला है, मेन फिजिक वाला, और राकेश सर जिसमें कम्पीट कर रहे हैं। और अभी 7:15 पे हम लोग निकल जाएंगे ट्रेन शताब्दी और रात तक पहुंच जाएंगे। तो कल रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं हम लोग। और जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं कंट्रोवर्सी की, ये शेरू क्लासिक को के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ आ रही हैं और कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर हुई होगी उनकी सेल। और इतने ज़्यादा जो कम्पीट करने वाले पहले आने वाले थे एथलीट, शायद ये साहिल खान और तरुण गिल, इन दोनों के करके शायद कुछ ना कुछ सेलिंग कम हुई होगी इनकी और नुकसान हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 करोड़ का उन्होंने डिफेमेशन का चार्जेस लगाए हैं और भी बहुत सारे चार्जेस लगाए हैं। तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता ज़्यादा कुछ, बिकॉज
केस ही चलेगा और जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है शेरू क्लासिक को। और जो बातें उठाई गई हैं तरुण गिल से कि कैश प्राइजेस, वो मेरे को एक बात ठीक लगी, कैश प्राइस होना चाहिए। कोई सा भी कॉन्टेस्ट हो, अगर आप इतनी हाई फीस रख रहे हो तो उसका जो कैश प्राइस है वो होना ही चाहिए। और जहाँ तक कि कुछ और एथलीट सामने आ रहे हैं, जैसा कि रूबल धनकर ने एक प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें कि दिखाया कि यार एथलीट्स का मेडल्स या ट्रॉफीज से घर नहीं चलता, कैश प्राइस चाहिए होता है। और साथ साथ सैम, सुपर सैम IFBB प्रो जिनको मिला है वो भी सामने आया, तो वो तो सीधा IFBB प्रो कार्ड का सीधे सीधे उन्होंने कहेंगे बेइज्जती कर दी, जो कि मेरे को सही नहीं लगा। बिकॉज सब कुछ ठीक है, प्रो कार्ड का एक लेवल है, आप सिर्फ दिक्कत वहां तक थी जहां तक ये शेरू क्लासिक को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कैश प्राइस नहीं है, बट प्रो कार्ड की वैल्यू है। चाहे शेरू क्लासिक ही प्रो कार्ड नहीं देता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं प्रो कार्ड, तो हर कोई देता है प्रो कार्ड, और शेरू क्लासिक भी दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, कैश प्राइस नहीं है बट प्रो कार्ड वो भी दे रहे हैं। और कैश प्राइस होना चाहिए, तरुण गिल की बात बिल्कुल सही है। और एथलीट्स के लिए खड़े हुए हैं साहिल और तरुण, जो कि अच्छी बात है, एथलीट्स के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि मेरे को बिल्कुल सही लगता है उनका, कि जो कोचेज हैं उनके एथलीट compete नहीं करेंगे शो में, तो ये एक और अच्छा बताया कि उन्होंने कि आप पहले से ही जजेस के बारे में बताओ कि जजेस कौन आ रहे हैं और उनके एथलीट्स तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज यस, मैं अगर जज हूँ और कोच भी हूँ और मेरा एथलीट सामने कर रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे को तो यार वही अच्छा लगेगा बाकियों के कंपैरिजन में, चाहे 19-21 का भी फर्क हो, बट मेरे को मेरे वाला ही सही लगने वाला है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट निकाला है कि यार जो जजेस होने चाहिए ना, उनका कोई भी एथलीट पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जिस कैटेगरी को वो जज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका लगा। और रोहित राजपूत की जो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी, जो भी बताया था, तो यही कुछ चल रहा है अभी। और कहीं ना कहीं सेल इफेक्ट ज़रूर हुई होगी शेरू क्लासिक की, बट इससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग। जैसे ये प्राइज मनी बढ़ाते हैं एथलीट्स का, और जजिंग का तो यार देखो पता लग जाएगा, अगर आप देखेंगे फेस टू फेस कंपैरिजन हम देखेंगे तो पता तो लग ही जाएगा कि कहाँ तक चीटिंग हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है चीटिंग, तो उस बात की टेंशन लेने की तो ज़्यादा बात है नहीं। बट कैश प्राइस ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। कैश प्राइस फीस तो चलो ले रहे हो, कैश प्राइस ज़रूर होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो कैश प्राइस देंगे तो अच्छा होगा, और कैश प्राइस छोटा मोटा नहीं, बढ़िया कैश प्राइस रखना पड़ेगा इनको। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिग फिट क्लासिक अब स्टार्ट हो रहा है, तो बिग फिट क्लासिक जो फर्स्ट दिल्ली में होता वो हमने शूट करा था और डाला था, तो बहुत मज़ा आया था वहाँ से यार। एक से एक एथलीट आए थे, टॉप 10 विनर रखे हुए थे। आपको टॉप 10 में आना कंपल्सरी था कोई भी प्राइज मनी जीतने के लिए, तो टॉप 10 6 to 10 के जो लास्ट आए थे टॉप 10 में, उनको 10,000 मिले थे। फिफ्थ प्लेस को 20,000 और फोर्थ को 30, थर्ड को 40, थर्ड को 40, सेकंड को 50, पता नहीं 60, और फर्स्ट को 1 लाख था। तो काफ़ी बड़ा प्राइज मनी था, और इस बार भी 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइज मनी का बिग फिट क्लासिक की तरफ से। लास्ट टाइम अगस्त सितंबर के बीच में हुआ था, तो इस बार भी यही डेट लगा के चलते हैं। और शेरू क्लासिक के जस्ट नेक्स्ट डे इलाइट क्लासिक है, और उसमें कैश प्राइज है, और दोनों को है, कोचेस को भी है और एथलीट्स को भी है। तो वो शो भी शायद अगर मूड बना अगर तो जाएंगे, अदरवाइज उसका प्रॉपर प्लान नहीं है। तो ये एक यही छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी है तो बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। शेरू क्लासिक आ रहा है, कब का है मेरे, आज क्या डेट है, आज 13 होगी ना, तो जो 14 और 15 को उनकी रात की रिपोर्ट देख लेना, सबकी रिपोर्ट छोड़ो, उनकी हालत देख लेना। पानी छोड़ा होगा, किसी की मम्मी पकड़ रही होगी, किसी के पापा पकड़ रहे होंगे, बेटा क्या कर रहा है तू, पता नहीं क्या। जो चलो मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं, जिसको जो करना है वो करो, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ अपील कर सकता हूं आप लोगों से, ठीक है। मेडल मिलेगा, कोई इंटरनेशनल ओलंपिक का पदक नहीं है कि हरियाणा सरकार आपको 2 करोड़ रुपए देगी और DSP की नौकरी देगी। टेंट लगा के रोज शो होते हैं, हर संडे शो होते हैं। अरे कह रहे डेली हर संडे शो होता है, कोई मिस्टर वर्ल्ड करा रहा है टेंट लगा के, कोई मिस्टर हरियाणा करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शेरू क्लासिक करा रहा है, कितने शो हो रहे हैं, कुछ नहीं मिलना, ठेंगा मिलना बाबा जी का, देखो जरा कुछ नहीं मिलना, और नौकरी तो भूल जाओ।
भाई अपना नोट कमाओ, तगड़ी बॉडी रखो, घर वालों को दिखते रहो। बड़ी मेहनत करी थी माँ ने और बड़ी मेहनत करी थी उस बाप ने, चप्पलें तुड़वा तुड़वा के इतने बड़े करे हो।